An polarized light of intensity 32 passes through combination of three polarides such that the passage axis of the lowest polaride is perpendicular to that of pass axis of the first polaride. यहाँ पे अनपोलराइज्ड पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पोलराइड है. एक ऐसे रखा हुआ है मान लो, तो लास्ट वाला ऐसे रखा हुआ है, ये ए है, ये क्या है आपके पास सी है, और बी वाला किसी एंगल पे होगा. ये जो एंगल होगा इसके साथ ये मान लो कितना है थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. इसके साथ एंगल है थीटा, तो इसके साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर. ठीक है जी. तो यहाँ पे इस केस में यहाँ की जो इंटेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है आपको 32. तो ए से पास करने के बाद इसका हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16. इससे पास करने के बाद कितनी हो जाएगी 16 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर. और जब तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी 16 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ की कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास 16 कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के बीच एंगल है 90 माइनस थीटा. ये तो है, ये जो यहाँ से निकली इनटू में क्या कर दोगे आप कोस 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3. यहाँ पे आ जाएगा 16 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू में 2 कोस थीटा साइन थीटा इसका स्क्वायर, फिर अंदर 2 ले रहे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख लो 4. कितना आ जाएगा ये 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 के बराबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 तो 4 बाहर आएगा 16 हो जाएगा. तो यहाँ पे 4 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो आ जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3. तो साइन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/4 के बराबर. तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3/2. तो यहाँ से 2 थीटा की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री के बराबर. थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री. तो आंसर आएगा इसका 30 के बराबर.